अनुपमा की क्रिटिकल हालत देखकर डॉक्टर की खतरनाक चेतावनी ने राही के उड़ाए होश। जी हां दोस्तों, सीरियल अनुपमा की कहानी में होने वाला है अब तक का सबसे बड़ा इमोशनल ड्रामा, क्योंकि जैसा कि इस ट्रैक में दिखाया जाता है कि राही अपनी मां अनुपमा को गुस्से में जहर के समान बोलती है और वो ऐसे शब्द कहती है कि अनुपमा टूट कर बिखर जाती है। राही चीख चीख कर कहती है कि आपके जैसे लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए और आपके लिए भी यही अच्छा होता। ये सुनकर अनुपमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती, बस चुपचाप राही को जाते हुए देखती रहती है। और फिर कहानी में आता है एक दिल दहला देने वाला मोड़। एक लोकल ट्रेन में सफर के दौरान एक पागल औरत अनुपमा को धक्का दे देती है और वो एक भयानक हादसे का शिकार हो जाती है। अनुपमा प्लेटफॉर्म से सीधे नीचे गिरती है, खून से बुरी तरह से लथपथ होती है और उसी हालत में उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पुलिस वाले राही को कॉल करते हैं और खबर देते हैं कि आपकी मां का एक्सीडेंट हो गया है और जल्द ही आप हॉस्पिटल पहुंचिए। जैसे ही राही हॉस्पिटल पहुंचती है, अनुपमा को देखकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वह कैसे रिएक्ट करे। राही प्रेम से लिपट के फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि मुझे मेरी मम्मी मिली थी, मैंने उन्हें जहर के समान कई बातें सुना दी और अगर आज मेरी मम्मी को कुछ हो गया ना तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि इस सब की जिम्मेदार मैं खुद हूं। राही रोती हुई प्रेम के साथ ऑपरेशन थिएटर की ओर दौड़ती है, जहां डॉक्टर मिलते हैं और वो कहते हैं कि हमें तुरंत ही सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन हम कुछ गारंटी नहीं दे सकते। अगर आप रिश्तेदार हैं तो कंसल्ट पेपर पर साइन कर दीजिए। और ये सुनकर राही के तो हाथ ही कांपने लगते हैं। पेन उसके हाथ से छूट जाता है और राही घबराकर कहती है कि नहीं, मैं ये नहीं कर पा रही हूं, मेरा दिल बैठा जा रहा है। और तभी प्रेम उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि राही, अब समय नहीं है, अपनी मां के लिए तुम्हें मजबूत बनना होगा, तुम इस पर दस्तखत कर दो। राही सिसकते हुए साइन करती है और कहती है कि मैंने अपनी मां से कह दिया था कि वो मर जाए और अब मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं मेरी जुबान की कहीं बात सच ना हो जाए। और तभी अचानक हड़बड़ाते हुए डॉक्टर भी बाहर आते हैं और बोलते हैं कि अनुपमा जी किसी भी ट्रीटमेंट का रिस्पांस नहीं दे रही है, शायद उनके अंदर जीने की कोई चाहत बची ही नहीं है। ये सुनते ही राही की रूह कांप जाती है और वो डॉक्टर्स के सामने हाथ जोड़कर कहती है कि प्लीज मुझे एक बार आप मेरी मम्मी से मुझे मिलने दीजिए। फिर डॉक्टर भी सिर हिलाकर इजाजत दे देते हैं। राही ऑपरेशन रूम में पहुंचती है और अनुपमा का हाथ थाम कर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि मम्मी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ गुस्से में कहा, लेकिन सच तो यही है कि मैं आपसे बेहद प्यार करती हूँ, आप ही मेरी दुनिया हो। मम्मी प्लीज मम्मी, अगर आज आपको कुछ हो गया ना तो मैं कभी भी अपने आप को जिंदा नहीं पाऊंगी। और आपने मुझे हमेशा ही समझा है, मैंने आपको कभी नहीं समझा, लेकिन अब मैं वादा करती हूँ मम्मी, मैं कोठारी परिवार से टकराऊंगी, पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी, लेकिन आपको इंसाफ दिलवा कर ही रहूंगी। सबको साबित करके दिखाऊंगी कि आर्यन की मौत से आपका कोई भी लेना देना नहीं है। आप बेगुनाह थीं और हमेशा ही रहेंगी। और इस इमोशनल तूफान के बीच अब सवाल ये उठता है कि क्या अनुपमा को होश आ जाएगा और क्या राही की टूटती आवाज़ उसकी मां तक पहुंच पाएगी। वैसे दोस्तों, आपके विचार से क्या इतना दुख और तकलीफ झेलने के बावजूद भी अनुपमा को राही को माफ कर देना चाहिए? यदि हाँ तो कमेंट में यस लिखें और यदि नहीं तो कमेंट में नो लिखें।